हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज का क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। मतलब दो पैरेलल शीट है जो चार्ज्ड है और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो हम एक गॉस लॉ को यूज करके कैलकुलेट करेंगे। एंड दिस इज पार्ट ऑफ गॉस theorem's application. So in previous class we have calculated electric field due to one single infinite plane sheet of charge और यहाँ पर है two parallel sheet, मतलब एक शीट नहीं है बल्कि दो शीट है और दोनों पैरेलल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले प्रीवियस क्लास वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। एक अगर शीट इस तरह से है जिसमें चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही नॉर्मल होता है शीट पर, दोनों साइड होगा और उसका फॉर्मूला हमने निकाला था दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जहां पर सिग्मा है चार्ज डेंसिटी ऑन दी प्लेन शीट। तो यहाँ पर कहीं पे भी आर नहीं है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक सिंगल प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब नियर टू द प्लेन शीट। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पे भी जाए दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे दो पैरेलल शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है दो शीट है, सपोज एक शीट है ए और दूसरा शीट है बी, जिसको हमने एक लाइन से शो किया है। तो ये प्लेन शीट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस शीट पर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ए और इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बी। मान लेते हैं सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा बी, इक्वल भी हो सकता है, सिग्मा बी भी ग्रेटर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया है सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा बी। और उस पे फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे दोनों चार्ज डेंसिटीज इक्वल होगा, ऑपोजिट होगा तो क्या रिजल्टेंट फील्ड होगा। तो यहाँ पर ये सिग्मा ए है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन दिस प्लेट ए। सिग्मा बी इज चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट बी। तो इस शीट ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड में होगा। तो मान लेते हैं ई ए है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन शीट ए। तो यहां पर भी ई ए होगा, यहां पर भी ई ए होगा और इस साइड में भी, इस प्लेट के दूसरे साइड में भी ई ए होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो नियर बाय दी प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसी तरह से अगर हम इस शीट बी के लिए देखें तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई बी। तो वो भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों साइड होगा। और इसी तरह से कुछ डिस्टेंस, मतलब इस इस प्लेन शीट ए के दूसरे साइड, मतलब लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट विल बी ई बी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो दो प्लेन शीट है इस पूरे रीजन को 3 रीजन में डिवाइड कर रहा है। इस पूरे शीट का जो लेफ्ट साइड है वो रीजन 1 मान लेते हैं, दोनों शीट के बीच का जो है वो रीजन 2 मान लेते हैं, दोनों शीट का जो राइट साइड है वो मान लेते हैं रीजन 3 है। तो यहाँ पर हम क्या पा रहे हैं, देखिए जो लेफ्ट साइड है रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दोनों शीट दैट इज ई ए एंड ई बी आर अलोंग सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों का सम होगा। रीजन 2 में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट ए एंड दिस प्लेट बी, मतलब ई ए और ई बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब रीजन 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों का वेक्टर सम मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों का डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस में हम क्या लिखेंगे, ई ए इज ग्रेटर, क्योंकि सिग्मा ए को हमने ग्रेटर माना है देन सिग्मा बी, तो ई ए बड़ा होगा ई बी से, तो ई ए माइनस ई बी हो जाएगा रीजन 2 में।
और रीजन 3 में क्या हो जाएगा, फिर रीजन 3 में देखें तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर भी क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा, मतलब EA प्लस EB। तो रीजन 1 में हो गया EA प्लस EB, रीजन 3 में भी हो गया EA प्लस EB, और दोनों के बीच में जो होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EA माइनस EB। तो सबसे पहले हम EA का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, EB का, और फिर दोनों का सम और डिफरेंस फाइंड करके टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर बस लिखा है, जो भी ड्रॉ किया है उसी को, क्या है, वी कंसीडर 2 पैरेलल इनफाइनाइट थिन शीट्स A and B with uniform charge densities sigma A and sigma B respectively, such that sigma A is greater than sigma B. Okay. अब electric field, we know that the magnitude of electric field on either side of a plane sheet of charge density sigma is given by E is equal to sigma by 2 epsilon naught. ये हमने डिराइव कर लिया है पिछले क्लास में, जो कि सेकेंड एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। यहाँ पर अभी बताया है कि ये प्लेन शीट अगर है, सिंगल प्लेन शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एक शीट पर अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो ये होता है। तो इसी इक्वेशन को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट ए के लिए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, सो यूजिंग इक्वेशन 1 द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज ए इज EA विल बी इक्वल टू सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, चार्ज डेंसिटी प्लेट ए पर है सिग्मा A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट ए विल बी EA इज इक्वल टू सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से हम प्लेट बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब EB को लिख सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट B इज EB इज इक्वल टू सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा B है चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट B। तो अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पैरेलल शीट, मतलब दोनों शीट के लिए। तो यहाँ पर 3 रीजन में डिवाइडेड है, तीनों रीजन में अलग अलग रिजल्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन रीजन 1। तो रीजन 1 में क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड EA एंड EB आर अलोंग द सेम डायरेक्शन इन रीजन 1, सो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज E1 दैट इज EA प्लस EB। ये क्या है, ये लेफ्ट साइड जो है ये वाला रीजन, ये रीजन 1 है, यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये EA और EB का सम होगा। तो E1 हो गया EA प्लस EB। अब EA होता है सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और EB है सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो E1 विल बी इक्वल टू सिग्मा A प्लस सिग्मा B। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2 है। इसी तरह से रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। रीजन 2 में क्या है, रीजन 2 मतलब जो ये दोनों के बीच का रीजन है, तो इसमें EA और EB दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन रीजन 2 द इलेक्ट्रिक फील्ड्स EA एंड EB आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, सो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज E2 दैट इज EA माइनस EB। यहाँ पर EB माइनस EA भी लिख सकते थे, पर EA माइनस EB क्यों लिखा है, क्योंकि सिग्मा A इज ग्रेटर देन सिग्मा B, सो EA विल बी ग्रेटर देन EB, तो इसलिए यहाँ EA माइनस EB लिखा है। तो ये हो जाएगा सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट EA का वैल्यू, और सिग्मा B है EB है सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, सिग्मा A माइनस सिग्मा B। ये हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन द रीजन 2, मतलब बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेन शीट्स। ये हो गया इक्वेशन 3। सिमिलर वे में हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3, दैट इज राइट साइड ऑफ द 2 पैरेलल प्लेन शीट्स। तो ये रीजन 3 मतलब राइट साइड में क्या है, ये EA और EB दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EA प्लस EB होगा।
तो इन रीजन 3 EA and EB are along the same direction, so resultant intensity is E3 is equal to EA plus EB. EA is sigma A by 2 epsilon naught, sigma B by 2 epsilon naught. तो यहाँ पर भी 1/2 pi epsilon 2 epsilon naught कॉमन आ गया और सिग्मा A प्लस सिग्मा B विद इन ब्रैकेट. तो रीजन 1, 2, 3 में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया है. ये है इक्वेशन 4. तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज डेंसिटीज पे, सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन दी सरफेसेस. तो अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों इक्वल हो सकता है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम हो सकता है, या फिर दोनों सेम है लेकिन दोनों पे चार्जेस अलग टाइप का है, ऑपोजिट चार्जेस है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, और दोनों में चार्ज डेंसिटीज इक्वल है. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे स्पेशल केसेस में. तो यहाँ पे फर्स्ट केस हमने क्या देख लिया है कि सिग्मा ए और सिग्मा बी इक्वल है और दोनों मान लेते हैं सिग्मा के बराबर है, मतलब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है और दोनों चार्ज डेंसिटीज इक्वल है. तो इक्वेशन 2, 3, 4 में हम सिग्मा ए और सिग्मा का वैल्यू रखेंगे ए सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इक्वेशन 2 से हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए सिग्मा बी था, तो वहां सिग्मा ए की जगह सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. मतलब इस रीजन में जो ये रीजन 1 है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. इसी तरह से ये रीजन 2 है, मतलब दोनों के बीच का जो रीजन है E2 विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी था, तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, तो ये बराबर 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच हो जाएगा 0. और थर्ड रीजन में क्या होगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी था सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, तो ये सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये हो गया 2 सिग्मा होगा, 2 कैंसिल होके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ये जो थर्ड रीजन है यहाँ पर हो जाएगा E3, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या दिखा रहा है? कांस्टेंट वैल्यू, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. ऐसा कब होगा? जब दोनों पैरेलल शीट पे सेम टाइप के चार्जेस हों और दोनों ही चार्ज डेंसिटीज इक्वल है. क्या है? दोनों प्लेट पे अगर सेम टाइप के चार्जेस हो, या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, और चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया सेम है, तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. और दोनों प्लेट के बाहर मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा और दोनों का वैल्यू सेम कांस्टेंट होगा, जो कि चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. दैट इज therefore when two parallel sheets have equal charge densities then the resultant electric field between the sheets is 0. सेकेंड केस क्या है? जब दोनों चार्ज डेंसिटीज इक्वल है लेकिन एक में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे में नेगेटिव चार्ज है, मतलब टाइप ऑफ चार्ज दोनों प्लेट्स में ऑपोजिट है लेकिन चार्ज पर यूनिट एरिया दोनों में इक्वल है. तो उस केस में क्या होगा? सिग्मा ए इज इक्वल टू हमने मान लिया पॉजिटिव है प्लस सिग्मा और सिग्मा बी है माइनस सिग्मा. तो इक्वेशन 2, 3, 4 में सिग्मा ए और सिग्मा बी का वैल्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा रीजन 1 में, दैट इज E1 विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी होता है. फॉर्मूला ये आया था सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, तो सिग्मा ए की जगह सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0. मतलब रीजन 1 में लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. इसी तरह से रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी था, तो यहाँ पर सिग्मा ए की जगह सिग्मा और यहाँ माइनस है और फिर माइनस सिग्मा रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया सिग्मा प्लस सिग्मा. सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये रीजन 2 में
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और रीजन 3 में क्या है, सेम सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी है डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो यहां पर ये हो जाएगा सिग्मा और इसके लिए माइनस सिग्मा 0, मतलब रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं इस डिस्कशन से कि जब दो पैरेलल प्लेट्स हो, दोनों में ऑपोजिट टाइप के चार्जेस हो और ऑपोजिट टाइप के चार्जेस हो लेकिन चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया सेम है, इक्वल है, तो उस केस में दोनों प्लेट के जो बाहर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है प्लेट से किसी भी दूरी पर जाए, किसी भी पॉइंट पर जाए, इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा, हर पॉइंट पर सेम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स हो, दोनों में ऑपोजिटली चार्ज है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो दोनों के बीच एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और दोनों प्लेट के बाहर मतलब लेफ्ट और राइट साइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और इसी प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने में। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, हम जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पढ़ेंगे तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि दो पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर का, दोनों के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है यहाँ पर हमने मैथमेटिकली देखा और फिजिकली भी इसको समझ सकते हैं। इक्वल है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव कर दिया। तो आपको क्या याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हो दो पैरेलल प्लेट्स में, चार्ज डेंसिटी इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब हर पॉइंट पे सेम होगा, लेकिन बाहर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन दोनों प्लेट पे अगर चार्जेस सेम हो, चार्ज डेंसिटी भी सेम हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और बाहर में जो लेफ्ट और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। जस्ट रिवर्स केस हो जाएगा दोनों केस में। तो इसी को हमने समराइज करके यहाँ लिखा है, क्या है, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन शीट्स ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेंसिटीज इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, मतलब हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म है, सेम है। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज शीट टू नेगेटिव चार्ज शीट एंड दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्मॉल रीजन। तो ये है आज का क्लास आपका। आज की क्लास में इतना ही है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया है, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी है दो पैरेलल प्लेन शीट्स के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन में क्या है, हमने डायरेक्टली गॉस थ्योरम को डायरेक्टली यूज नहीं किया है, बल्कि एक प्लेन शीट के लिए जो रिजल्ट आया था उसको यूज किया है और उस एक प्लेन शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम गॉस थ्योरम यूज करते हैं। तो आपको कंटिन्यूअसली पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा कि गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई होता है। तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख ले, तो आज का क्लास तभी समझ आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज। Thank you.